और इस बीच एक बार फिर से दिल्ली के प्रोटेस्ट की तरफ लौट रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के मुद्दे पर दिल्ली में, देश की राजधानी में जबरदस्त बवाल मचा है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के लिए लोग जुटे हैं। बार बार ये तस्वीरें आ रही हैं सामने। बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है, पुलिस कंट्रोल कर रही है और सुरक्षा के बंदोबस्त तो है लेकिन नाकाफी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त लोगों को हटा रही है। लोगों के हाथ में बैनर हैं, पोस्टर हैं, तख्तियां हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल है उसको लेकर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। वीएचपी ने दरअसल अगुवाई की है इस प्रदर्शन की और लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा फूटा है और जो बांग्लादेश उच्चायोग है, एम्बेसी के बाहर कुछ दूरी पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। लोग सुन नहीं रहे हैं, पुलिस के साथ बहस भी हो रही है। बैरिकेडिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है सभी को। हम तस्वीरों में देख रहे हैं, दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। जो एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, किस तरह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, एक तय सीमा पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। आप देख रहे हैं लोग धरने पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन को और तेज कर दिया गया है। बांग्लादेश में जो कुछ अत्याचार या शोषण हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसकी आवाज़ देश की राजधानी जो है दिल्ली से गूंज रही है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से कुछ दूरी पर हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विवेक शर्मा भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। अभी क्या हालात है, क्या मांग की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है, पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है वहाँ पर लोगों को। बिल्कुल, देखिए अभी की स्थिति दिखाएं, रोज जरा तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर पुलिस ने इन लोगों को सीमित कर दिया है और यहाँ पर देखिए 500 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है वहाँ पर इकट्ठे हैं। सभी की यही मांग है कि जो जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उसको बंद किया जाना चाहिए और यूनुस सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, साथ ही जो मानव रक्षा के लिए काम करते हैं, मानव अधिकार पर काम करते हैं, वो संगठन इसको लेकर के वो सामने। और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और उसको लेकर विरोध करते हैं। यहाँ तक आह्वान कर दिया गया क्योंकि इस प्रोटेस्ट में मैं आपको बता दूं कि न केवल युवा हैं, कुछ संगठन है, बल्कि साधु संत जो हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे भारत सरकार की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की तरफ से, तो यहाँ जो साधु संत है वो कूच करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से पाकिस्तान की ज्यादतियों से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत ने मदद की थी और अब वहाँ पर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक वहाँ सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब हो चुका है। तो उसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति आपको दिखाएं तो बेहद यहाँ पर पुलिस के साथ चौबंद कर दी गई है। एक बार रोहित से कहूँगा तस्वीरें दिखाई देखिए, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाकी जो बांग्लादेश हाई कमीशन है वो है। देखिए वहाँ तक पहुँचने से पहले कितने लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। हालांकि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ भी 3 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी पहुँचे हैं, अब आगे ना जा पाएं और अगर कोई कोशिश करे तो उसके लिए क्या फाइनल बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक बस भी डिप्यूट की है ताकि अगर जी मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास डिटेन किया जा सके, लेकिन ये गुस्सा है और लोगों के हाथ में तख्तियां, बैनर है, लोगों में गुस्सा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। विवेक के पास जल्दी से चलते हैं। विवेक, वहां पर स्थिति आप क्या दिखा रहे हैं? क्या लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है, लोगों को हिरासत में लिया गया है? पुलिस कैसे कंट्रोल कर रही है लोगों को? देखिए बात की जाए तो तकरीबन 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और जो प्रदर्शनकारी है उन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। जो भी प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को तोड़कर आगे की तरफ आता है तो उसे बाकायदा हिरासत में लिया जाता है और उसके लिए बाकायदा डीटीसी की बस जो है वो खड़ी कर दी गई है, उसके अंदर उन्हें रख दिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आपको बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है कि लगातार लोग कोशिश करते हैं कि बैरिकेड से आगे की तरफ आ जाए,
बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान है वो उन्हें रोक देते हैं, उन्हें आगे आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है और कोशिश की जाती है कि उन्हें पीछे की तरफ धकेला जाए। लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, इसके चलते आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहीं पे ख़त्म कर दें। लेकिन अभी फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है, कहना है कि यह बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाना चाहते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर करीब 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। करीब 700 मीटर की दूरी पर यहाँ से बांग्लादेश हाई कमीशन है, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेटिंग की गई है। उसके अलावा 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेटिंग की गई है और उसके अलावा जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके ठीक से सामने जो है बैरिकेटिंग की गई है, यानी कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए थे, बांग्लादेश हाई कमीशन जाना चाहते थे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? मेरा नाम बजरंग लाल है, मैं सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ। और बांग्लादेश में जो मानवता की हत्या हो रही है उस विषय को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद ने देश के नागरिकों से आह्वान किया कि हमारी पड़ोसी देश में वहाँ की माइनॉरिटी पर अटैक हो रहे हैं और हम साइलेंट है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस ड्यूटी को फॉलो किया और हम संयुक्त राष्ट्र संघ से भी आह्वान करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो आप बोलते हो और श्रीलंका में होता है तो बोलते हो, बांग्लादेश के विषय को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ खामोश क्यों है? आप वहाँ के वीडियो देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे, रूह कांप जाएगी आपको। तो उस विषय को लेकर के हिंदुस्तान के नागरिकों में ज़बरदस्त आक्रोश है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उसके सामने ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से इसका एक मैसेज आएगा कि लंबे समय तक अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो नागरिकों को, पूरे विश्व समुदाय को लेकर के और जरूरत पड़ी तो बॉर्डर क्रॉस करने की नौबत भी जनता को जैसा कि आप जिनसे आप बात कर रहे हैं विवेक, हम सुन सकते हैं उनको। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार की ओर से चुप्पी नहीं होनी चाहिए और कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि विवेक बातचीत कर रहे थे इन शख्स से, और साथ में ये भी कि जो बर्बरता हो रही है हिंदुओं के खिलाफ वो रुकनी चाहिए।